हे व्हाट्सअप गाइस, टेक्निक हियर। कैसे आप लोग? कैसी चल रही ज़िंदगी? बिंदास चल रही है, मज़ेदार चल रही है, एकदम मियाँ मियाँ चल रही है ना भाई? आपके भाई की आवाज़ जो है ना थोड़ी डाउन शाउन हुई हुई है, तो सब्सक्राइब करके भाई को जो है थोड़ा-सा भाई को मोटिवेट कर दो, भाई की तबीयत थोड़ी-सी ठीक कर दो। तो आज की वीडियो जो है ना वो कुछ ख़ास अलग होने वाली है भाई। उसकी वजह ये है कि भाई इतना कॉम्पिटिशन है, अब चाहे इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि आप किस-किस की बनाओगे भाई? चाहे वो सैमसंग है, वो अपने आप में भाई टॉप पर है, एप्पल जो है भाई वो भी धमाल कर रहे हैं, ओप्पो, हुआवी, भाई सारी-सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं ना, ये सारे जो है ना भाई अब उठ-उठ के जंपें मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं भाई। तो आज बात करेंगे हम ओप्पो X6 Pro पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ओप्पो भाई दुनिया में छा रहे हैं भाई। अपनी कैमरा टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। ओप्पो एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया था पॉपअप सेल्फी कैमरा को। कैमरा यानी आपका पॉपअप करता है, ऊपर से खुलता है। And they have been a forefront of developing new camera features such as AI-powered portrait mode and night photography। तो इस तरह की जो फीचर्स हैं इसमें भी जो ओप्पो है ना वो भाई आगे आगे रहता है। ऑल राइट, लुक एट दिस थिंग। दिस इज ओप्पो फाइंड X6 Pro। पहले जो है मैं ओप्पो फाइंड X सीरीज के स्मार्टफोन्स पर जो है वो काफ़ी बात कर चुका हूँ, एंड दे हैव मेड सम प्रीटी वाइल्ड स्टफ इन द पास्ट। यस, इन्होंने काफ़ी जो है वो पीछे अगर देखिए थोड़ा सा तो काफ़ी खूबसूरत या फिर जांगली तरह की जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं। एंड यू नो व्हाट, ये डिवाइस भी भाई किसी से कम नहीं है। वेल, ओप्पो X6 Pro जो है वो यूएसए में नहीं जा रहा फिलहाल, बट यस ये चाइना में ज़रूर जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ में होता है कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है स्पेसिफिक कुछ ब्रांड्स की, लाइक जैसे अगर मैं सऊदी अरब में हूँ तो यहाँ पर जितनी मेरी सर्च है सऊदी अरब में सैमसंग या एप्पल की जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ओप्पो के कम हैं, इन्फिनिक्स कम है, हुआवी के बहुत कम है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो आपको ओप्पो के बहुत यूज़र्स मिलेंगे, इन्फिनिक्स के बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया में जो है आपको इसी तरीके से सैमसंग के भी बहुत मिलेंगे, फिर ओप्पो के बहुत ज़्यादा हैं, इन्फिनिक्स के खुद के बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह वो हर कंट्री का जो है ना वो एक अलग हिसाब होता है। यानी और ये स्मार्टफोन जो है वो मैंने ऑलमोस्ट एक वीक यूज़ किया है और इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया है कि भाई इसके अंदर जो हार्डवेयर लगा है वो कितना पावरफुल है और कितना रिडिकुलस है, कितना कैपेबल है। सो हार्डवेयर के बगैर जो है मोबाइल वैसे ही नहीं चलता भाई, वो वैसे ही आपको जो है वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। विदाउट हार्डवेयर आपके सॉफ्टवेयर्स भी नहीं चलते, रन नहीं होते। तो हार्डवेयर ना हो तो भाई आपका मोबाइल एकदम जीरो है। जीरो मतलब जीरो है, क्योंकि ये आपके मोबाइल में बहुत से जो फंक्शंस है उनको ये अलाउ करता है कि उनके पीछे क्या चल रहा है, फिर उनको अलाउ करता है कि भाई ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। लाइक बैटरी जो होती है वो प्रोवाइड करती है पावर फ़ोन को, तो वो हार्डवेयर के थ्रू करती है। हार्डवेयर नहीं होगा तो बैटरी काम नहीं करेगी भाई। इसी तरह स्पीकर है, स्पीकर जो है वो साउंड प्ले करते हैं लेकिन उससे आवाज़ आती है, वो नहीं आएगी अगर हार्डवेयर नहीं होगा। कैमरा काम नहीं करेगा, फोटोज पिक्चर नहीं लेगा भाई। इसी तरीके से प्रोसेसर जिसको हम ब्रेन कहते हैं मोबाइल फ़ोन का, वो नहीं काम करेगा अगर हार्डवेयर नहीं होगा। सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे अगर हार्डवेयर नहीं होगा। तो मोबाइल के अंदर जो भी फंक्शन चलते हैं, जो भी उसका अंदर का सिस्टम है वो सारा हार्डवेयर के थ्रू होता है, जो अलाउ करता है बाकी सारे फंक्शंस को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक मोबाइल ले रहे हो तो आपने उसमें कंसिडर करना है कि आपके हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। बेसिकली उसमें प्रोसेसर किस तरह का है, रैम कितनी है, स्टोरेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आपका मोबाइल जो है वो एक अच्छा परफॉर्म देगा, तभी उसमें कितनी स्टोरेज या कितना डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको देखकर लेना पड़ेगा जब भी आप मोबाइल लेंगे। तो अब जितनी भी जो है वो न्यू प्रोसेसर आ रहे हैं, रैम बहुत ज़्यादा आ रही है, स्टोरेज का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो फ़ोन आगे भी आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ हैं या जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं, वो सारे पावरफुल हैं, कैपेबल हैं। टाइम के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होते जा रहे हैं। सो न्यू प्रोसेसर्स के साथ रैम का बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ़ोन्स आने वाले हैं इनकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल होंगे। टाइम टू टाइम जो है हमें हर चीज़ मिल जाएगी देखने को। ओके, लेट्स बैकअप, चलते हैं अपने डिवाइस की तरफ। ओप्पो ने जो है इस डिवाइस में कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ अलग ही मसाला डालने की कोशिश की, और ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ओप्पो ने कुछ ऐसा करने की कोशिश किया। इससे पहले भी ओप्पो जो है वो अपने कलर्स में कुछ अलग चीज़ लेकर आता रहा है, कुछ बॉडी को अलग कुछ लेकर आता है, जैसे सेल्फी पॉपअप कैमरा का जो है वो भी ओप्पो ने निकाला था। इसके अलावा अभी इस डिवाइस में जो है बैक पर अगर आप देखें तो हाफ लेदर की कर दी है, हाफ में जो उन्होंने मेटल यूज़ किया हुआ है, विच इज़ लुकिंग बिट डिफरेंट, बट एक्चुअली आई लाइक इट। बट येस, दैट्स ओप्पो फाइंड सीरीज फॉर यू। और ये मसाले डालने में हमेशा से जो है वो ओप्पो ऊपर ही रहा है, एंड नो डाउट बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस भी मिली है। सो बहुत सालों से जो है इनकी कोशिश चलती है, कभी कुछ अलग करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करने की कोशिश करते हैं। एनी हाउ, हमने ये जानना है कि इस मोबाइल के अंदर क्या है बेसिकली।
वेल आपको इस मोबाइल के बहुत सॉलिड कलर वर्जन मिलते हैं, बट दिस कलर ब्राउन जो है वो इस मोबाइल की, इस डिवाइस की आइडेंटिटी है, जो कि इसकी पहचान बनाती है। वेल आपको इस डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 13 का मिलता है, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपको चिपसेट जो है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 की मिलती है, जो कि लेटेस्ट ही है। 16 गीगा रैम इसमें मौजूद है, जो कि फास्ट स्टोरेज और ग्रेट अदर सपोर्टिंग स्पेक्स के साथ मिलती है आपको। बट इस डिवाइस में मैं आपको 3 ऐसी मेन चीज़ें बताऊंगा, 3 ऐसे रास्ते दिखाऊंगा, 3 ऐसी मेजर चीज़ें दिखाऊंगा जिस पर आपको लगेगा कि इस मोबाइल के जो हार्डवेयर में उस चीज़ का जो लेवल है ना वो एकदम अप कर दिया भाई। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ओप्पो। सो द फर्स्ट वन इज बैटरी लाइफ। वेल नॉर्मली हम लोग जो है वो पहले कितनी एक्सपेक्टेशंस लगाते थे कि लाइक आपकी जो बैटरी लाइफ है, आज से हम लोग अगर 8, 9, 10 साल पहले की बात करें तो लाइक बैटरी लाइफ कितनी होनी चाहिए, कितनी होती थी उस टाइम पर। कोई एक दिन में 2 दफ़ा भी चार्ज करता था, कोई 3 दफ़ा भी चार्ज करता था, और हम लोग बोलते थे ये बैटरी जो है उतनी जल्दी खत्म होती है भाई, बैटरी का तो कोई चक्कर ही नहीं था। बट राइट नाउ 2023 एंड आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बैटरी लाइफ से? आई मीन एक दिन बैटरी चल जाए ओके गुड, और अगर 2 दिन चल जाए तो यू आर लकी। बट इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल में कितने टास्क हो रहे हैं, लाइक एक पावरफुल प्रोसेसर है, बिगर स्क्रीन है, टास्क कितने ज़्यादा हो रहे हैं, एप्लीकेशन बैकएंड पे कितना जो है वो रन कर रही है। सो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा हंगरी होती हैं, लाइक इनको भूख लगी होती है, पावर चाहिए होती है, एक बड़ी बैटरी चाहिए होती है। सो पुराने टाइम में जो है वो ओल्डर स्मार्टफोन्स के अंदर इतने पावरफुल जो है वो प्रोसेसर नहीं होते थे, इतने टास्क नहीं होते थे, इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, तो उस हिसाब से आपको 2000, 3000 तक भी जो है वो बैटरी मिल जाती थी आपके। अगर 10 साल तक की पहले की बात करें जिसमें आपको mAh इतनी बैटरी लाइफ मिलती थी, मिली एम पावर बैटरी जो है। उसके अलावा अगर अभी हम बात करें तो जैसे जैसे आपकी बड़ी स्क्रीन आ गई है, आपका पावरफुल प्रोसेसर है, आपके टास्क हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है अंदर मोबाइल में आपके, तो उस हिसाब से आपको बैटरी लाइफ भी बहुत ज़रूरी है कि दी जाए उस हिसाब। फिर टाइम के साथ आपको 3000 mAh की बैटरी मिली, 4000 mAh की बैटरी मिली, 5000 मिली एम पावर बैटरी तक भी आपको मिली है। लेकिन जितनी जितनी जो है वो बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती थी, उस हिसाब से आपको चार्जिंग जो है वो थोड़ी कम होती जाती थी, और फिर अगर आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती थी तो चार्जिंग कैपेबल होता था कम। तो जैसे जैसे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ती गई वैसे वैसे टाइम के साथ आपको जो है ना वो स्लोअर चार्जिंग का ऑप्शन मिलता था। लाइक अगर 5000 की अगर आपको बैटरी मिलती थी तो उसमें आपको स्लोअर चार्जर मिलता था। अगर आपको 6000 तक की बैटरी मिलती थी उसमें आपको कुछ बेहतर जो है चार्जर मिलता था। अगर आपको 3000 mAh तक की बैटरी मिलती थी तो उसमें आपको फास्ट चार्जर मिलता था। बट नाउ इट्स 2023 एंड वी कैन हैव बोथ। मिसाल आप इधर से ले लें, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, उसमें आपको 30 वॉट तक का चार्जर मिलता है, या 6000 mAh तक की बैटरी भी मिलती है बट उसमें आपको 40 वॉट तक का चार्जर मिलता है, 45 वॉट तक का मिलता है, 50 वॉट तक का भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर ओप्पो ने एक फाड़ू काम कर दिया, और क्या किया है कि आपको 5000 mAh की बैटरी तो दी है, लेकिन 100 वॉट का चार्जर भी आपको दे दिया है केबल के साथ भाई। एंड दादा यकीन करो, दिस इज समथिंग वाओ। क्यों? 100 वॉट का आपको एडाप्टर मिलता है तो 45% आपकी बैटरी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर, एंड 100% जो आपकी बैटरी है वो आधे घंटे में यानी 30 मिनट के अंदर हो जाती है। 50 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग का मोड मिलता है जिसमें 50% आपकी जो बैटरी है वो 22 मिनट के अंदर हो जाती है, और 100% आपकी बैटरी होती है इन जस्ट 51 मिनट। इसके अलावा 10 वॉट का आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो भाई यहाँ पर आके ओप्पो जो है ना फाड़ चुका है। प्लस आपको बैटरी के कुछ एक्स्ट्रा मोड मिलते हैं टू कीप द बैटरी हेल्दी एंड ऑप्टिमाइज, सो यू कैन फास्ट चार्ज एज मच एज यू वांट विदाउट डैमेजिंग अ थिंग। वेल इस फोन में आपको जो है अल्ट्रा लोअर टेम्परेचर चार्जिंग मोड भी मिलता है, एंड आई थिंक ये मोड जो है वो आपको बाकी डिवाइसेज में मिलता है अगर किसी ने प्रोग्राम किया हो, बट ओप्पो ने इस डिवाइस के अंदर ये मोड डाला है। सो बेसिकली इस मोड का मकसद ये है कि अगर आप किसी ठंडी जगह पर हैं भाई, या 0 to नेगेटिव टेम्परेचर है, या आप कनाडा में हैं, या आप विंटर में हैं, या समथिंग क्रेजी लाइक आप इसी भाई बर्फ़ के अंदर घुस गए हो जहाँ पर आप फ्रीज हो चुके हैं, सो आपको इसको करना है चार्ज। लाइक अगर आप किसी विंटर वाली जगह पर हैं, किसी ठंडे शहर में, ठंडे मुल्क में भाई, तो आपको करना है मोबाइल को चार्ज। आप जिस तरह से फ्रीज हो जाते हैं उस तरह आपका मोबाइल भी जो है फ्रीज हो जाता है। सो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी बैटरी का एक सर्टेन टेम्परेचर है उसमें आपको लेकर आना होता है, लाइक समवेयर रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं। ये करना भी इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बैटरी अगर नॉर्मल टेम्परेचर में होगी तभी वो चार्ज होगी तेज़ी से, तभी वो फास्ट चार्जिंग होगी। सो बेसिकली इस मोड को आप ऑन करते हैं, ऑन करके आप जनरेट करते हैं हीट कंप्यूटर के अंदर या अपनी डिवाइस के अंदर उसको वार्म करने के लिए, ताकि आपकी जो
बैटरी का टेम्परेचर है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, जिसकी वजह से फिर आपकी बैटरी जो है वो तेज़ चार्ज होती है। सो बेसिकली इस मोड का सिर्फ मकसद यही है कि आप अपनी बैटरी को सेट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, जिसकी बेस पर जो है आपकी बैटरी जो है वो फिर चार्ज जो है वो क्विकली होती है। वेल नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कोई इतना ज़बरदस्त ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मोड नहीं है, बट आप ये सोचें कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपका मोबाइल जल्दी चार्ज नहीं हो रहा, या आप फ्रीज़ हुए में और आपके मोबाइल को नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिल रहा जिसकी वजह से चार्जिंग उसकी तेज़ नहीं हो रही, तो वहाँ पर इस मोड का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और तब आपको इस मोड की अहमियत का अंदाज़ा होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे 10 साल पहले की जो बैटरी का मसला था तब भी कुछ था, आज देखा जाए तो आज भी बैटरी कोई ना कोई मसला है, बट स्टिल जो है हमारे पास सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अब हल निकल चुके हैं। सो वेरी इम्प्रेसिव। सो ये था नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ 6.82 inches AMOLED LTPO3 डिस्प्ले with 120 Hz रिफ्रेश रेट। आई मीन जो बंदा भी इस मोबाइल को जब यूज़ करेगा तो उसको उसी टाइम अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ ऑसम डिस्प्ले इज़, कितना कमाल का डिस्प्ले है भाई। लाइक अब देखो तो साइड में आपको जो है वो स्लाइटली कर्व एजेस मिलते हैं विद थिन बेजल्स, और आपको जो है टॉप पर एक होल पंच कटआउट जो है वो सेल्फी कैमरा मिलता है विच लुक्स प्रीटी अमेजिंग। वेल कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, जब हमें रेटिना डिस्प्ले मिला था स्टार्टिंग में, एंड रेटिना डिस्प्ले में हमें 300 तक की जो है ना वो पिक्सल पर इंच मिलता था, लाइक 300 ppi लिमिट होती थी एक। सो हमें इतना ज़्यादा कुछ उसमें इतना कुछ पता नहीं होता था, लाइक हम लोग ईजी रहते थे, ओके ओ 300 पिक्सल्स ठीक है, उस टाइम पे हमारे लिए वाह होती थी चीज़। आई थिंक ये iPhone 4S के टाइम की बात है, और उस टाइम पे होता था कि 60 हर्ट्ज़ का फ्लैट आपको डिस्प्ले मिलता था, बट दैट वाज अ रेटिना डिस्प्ले, सो दैट वाज वाओ। एनी हाउ बट ये डिस्प्ले जो है वो आपकी 6.82 इंच की डायगोनल डिस्प्ले है विद 3168 बाय 1440 रेजोल्यूशन, जिसमें आपको 510 पिक्सल पर इंच मिलती है। 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट को आप जब चाहें टर्न इनटू 1 हर्ट्ज़, और जब चाहें तो आप 120 पर वापस चले जाएं। और इसमें आपको 240 हर्ट्ज़ तक जो है वो टच सैम्पलिंग रेट मिलता है विच इज़ एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव टू द टच। तो आप जब टच करेंगे तो भी आपको ठक से जो है ये रिस्पॉन्स करेगा। अब आपकी स्क्रॉलिंग है, स्वाइपिंग है, या फिर आप कुछ गेमिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आप इसमें कलर्स को भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, एंड जिस तरह का आपको चाहिए एग्जैक्ट वैसे ही आप रख सकते हैं। एंड बाय द वे इस पे आपको जो है वो 800 से लेकर 1500 तक एंड 1500 से लेकर 2500 तक आपको निट्स मिलती हैं। सो कहीं भी आप जाएं, आउटडोर हो, इंडोर हो, सूरज के सामने है, सनलाइट है, अंधेरे में है, भाई धूप में है, कहीं भी है, आपकी ब्राइटनेस से आपको कुछ नहीं होने वाला, और आप इजीली अपने मोबाइल से जो है वो रीड कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस इसमें बहुत कमाल की दी गई है। सो ये Oppo Find X की कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, एंड Oppo ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग वाओ लाइक लिटिल फैंसी, और कुछ मसाला डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने अपना हार्डवेयर में डाला है, एंड ट्रस्ट मी डिस्प्ले इज़ वर्ल्ड क्लास। लाइक अगर आप आज से 8 से 10 साल पहले लोगों को अगर ये डिस्प्ले दिखा दें तो उनके लिए ये किसी मीठे मेवे या मीठे नट से कम चीज़ नहीं होने वाली भाई, ये स्वीट होगा उनके लिए, चॉकलेट एकदम। वेल द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ कैमरा। लुक एट दिस फोन, लाइक आप इसको देखें बैक साइड से तो कैमरा जो है पीछे से एक स्वेल्ड किया हुआ है, पीछे से कैमरा का ना एक बड़ा सा सेटअप बनाया हुआ है, जिसमें आपको जो है एक 1 स्टैंडर्ड मिलता है कैमरा लेंस, जिसमें आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और एक पेरिस्कोप जूम मिलता है। लाइक मैं अपनी पर्सनल एक चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे कैमरा जो है वो इतना बड़ा पसंद नहीं है पीछे बैक साइड। उसकी वजह ये है कि आपके मोबाइल की बैक साइड की जो हाफ जो है वो कवर कर देता ऑलरेडी। सो हाफ आपका मोबाइल आ गया बैटरी, हाफ आपका कैमरा सेट आ गया। सो लाइक सैमसंग है, S23 अल्ट्रा है, उसके भी मैसिव बड़े बड़े जो है वो कमाल के लेंस लगे हुए हैं, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक सी जो है ना लिमिटेड से एक स्पेस में जो है वो 3 लेंस बनाए हुए हैं। Xiaomi के साथ Huawei के भी बहुत सारे ऐसे सेट हैं, Oppo भी बहुत सारे हैं, बट कुछ सेट्स में Oppo के जो है वो आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा जहाँ पर वो आधा जो उनका फ़ोन हाफ जो फ़ोन है बैक साइड पर वो कवर हो जाता है कैमरे में, हाफ जो है वो आपकी बैटरी में होता है। बट इट्स गुड, इट्स लुकिंग नॉट बैड, बट ये बुरा नहीं दिख रहा। पहली हम 2 चीज़ें देख लें, लाइक अ गुड डिस्प्ले, अ ग्रेट डिस्प्ले। उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अच्छा डिस्प्ले ख़रीदना है और आप उसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इट्स इनफ फॉर यू टू बाय अ गुड डिस्प्ले। इसके अलावा अगर दूसरा देखें तो बैटरी में भी कुछ इस तरह से चक्कर है कि बड़ी बैटरी आप लेंगे तो ठीक है, उसको भी आप जो है वो उसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी जो है वो एक्सटेंड हो जाती है अगर आप एक अच्छी बैटरी लेते हैं। बट यहाँ पर कैमरे का जो सीन है वो कुछ मुख्तलिफ है। कैमरा अगर अच्छा होगा तभी आपको फ़ोटोज़ अच्छी मिल सकती हैं, वीडियोज़ अच्छी मिल सकती हैं,
वेल स्टैंडर्ड लेंस जो आपका मेन लेंस है वाइड लेंस है 50 मेगापिक्सल का, और 50 मेगापिक्सल का आपका पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, एंड 50 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड लेंस है। सो कैमरा जो है ना वो आपका इस तरह से है कि कहीं भी आपको कोई कमी पेशी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको 50 मेगापिक्सल का जो वाइड लेंस है जो इनका मेन लेंस है उसमें आपको अपर्चर जो है वो 1.8 मिलता है, टेलीफोटो लेंस में आपको 2.6 अपर्चर मिलता है, एंड अल्ट्रा वाइड लेंस में जो है वो आपको 2.2 अपर्चर मिलता है, विच इज़ क्वाइट कूल। टेलीफोटो लेंस में आपको 2.8 टाइम्स के जो है ऑप्टिकल जूम लेंस मिलता है, एंड 32 मेगापिक्सल का आपको जो वाइड लेंस मिलता है वो है आपका सेल्फी कैमरा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो सारे लेंस आपको मिलते हैं वो मिलते हैं 50 मेगापिक्सल के। आई नो ये जो फ़ोन है वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लेकर आ रहा, लाइक है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अब जिस तरह का टाइम गुजर रहा है एंड इट्स 2023, सो हमें बहुत कुछ क्रेजी देखने को मिलता है। बट ओप्पो जो है ना वो अब उन चीज़ों में आ रहा है कि लाइक वो कुछ स्पेशल करता है अपनी हर डिवाइस में, और कुछ स्टाइलिश करता है, कुछ वर्सटाइल सा करता है। और ओप्पो जो है ना उसकी पहचान भाई उसके स्लिमेस्ट प्रोफाइल और प्रीमियम जो मटेरियल है उससे वो जाना जाता है भाई। प्राइस के मामले भी ओप्पो जो है हमेशा से जो है वो वैल्यू देता है आपकी मनी को, और आप जो है हाई क्वालिटी स्मार्टफोन जो है ना ओप्पो वाले वो ले सकते हैं। लाइक बहुत एक कंफर्टेबल प्राइस होती है आपके लिए। लाइक ये जो आपका फ़ोन है ओप्पो X6 Pro, ये आपको ऑलमोस्ट 800 यूरो में जो है वो मिल जाएगा। सो ये एक बेहतरीन सेट है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल के फीचर्स के साथ आपको जो है मिलता है। सो ये थी ओप्पो की तरफ से एक बेहतरीन डिवाइस आपके लिए। सो ओप्पो जो है वो फाइट कर रहा है भाई अपनी मोबाइल इनोवेशंस की दुनिया में, एंड नो डाउट ये जो कमाल कर रहे हैं ना लाइक ये किसी से पीछे नहीं है। लाइक सोचो ये फ़ोन हमें अगर 6, 7, 8 साल पहले मिलता तो भाई क्या बात होती। एनी हाउ ये एक स्लैब स्मार्टफोन है और इस तरह के हमें आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मैं आपके साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू गाइज द नेक्स्ट वन, पीस।